Which bank firstly started net banking in India? हेलो गाइस, मैं राधिका अग्रवाल आज आप सभी का स्वागत करती हूँ अपनी शिक्षा यूट्यूब चैनल पर। अभी मैंने आपसे एक क्वेश्चन पूछा है। अगर आपको इस क्वेश्चन का आंसर पता है तो मुझे कमेंट करके बताइए, और अगर आपको इस क्वेश्चन का आंसर नहीं पता है तो वीडियो को एंड तक देखिए, आपको इस क्वेश्चन का आंसर पता चल जाएगा। तो चलें आज के टॉपिक पर। आज का हमारा जो टॉपिक है वो है चैप्टर 18 जो है मैक्रो इकोनॉमिक्स का, जिसका नाम है सेंट्रल बैंक फंक्शंस एंड क्रेडिट कंट्रोल। तो आज हम सेंट्रल बैंक के बारे में जानने वाले हैं, उसके फंक्शंस के बारे में जानने वाले हैं। तो चलते हैं सेंट्रल बैंक पर। सबसे पहले कल हमने एक कॉन्सेप्ट पढ़ा था कि बैंक को हम लोग कैसे यूज़ करते हैं। जैसे जो नॉर्मल लोग होते हैं वो लोग बैंक में अपनी सेविंग्स रखते हैं। जो बिजनेसमैन होते हैं वो डेली ट्रांजैक्शन कर सकते हैं बैंक से, और ट्रांजैक्शन कर सकते हैं, मनी का ट्रांजैक्शन कर सकते हैं। और हाँ, जो नॉर्मल पीपल्स होते हैं वो अपनी सेविंग्स, मेनली अपनी सेविंग्स जो होते हैं वो बैंक में रखते हैं। तो आज हम सेंट्रल बैंक के बारे में पढ़ेंगे। मतलब जितने हमारे आसपास सारे बैंक हैं, भले वो पंजाब नेशनल बैंक हो, ओबीसी हो, आईसीआईसीआई हो या कोई भी बैंक हो, उन सबसे बड़ा बैंक मतलब सेंट्रल बैंक जो सबको परमिट करता है, जो सबको कैश भेजता है बैंक रन करने के लिए, या जो भी पॉलिसीज़ है बैंक जो अपनाती है वो सभी सेंट्रल बैंक की दी हुई होती है। तो चलें सेंट्रल बैंक की तरफ। सेंट्रल बैंक, A central bank is that which helps to control and establish the monetary and banking function. सेंट्रल बैंक जो होता है वो जो भी मॉनेटरी रिलेटेड कोई भी बात होती है, मॉनेटरी रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम होती है, या मॉनेटरी सिस्टम है या और बैंकिंग सिस्टम है, उसको इस्टेब्लिश करने में हेल्प करता है। उसको कंट्रोल पूरा जो होता है वो सेंट्रल बैंक करता है। मतलब मनी से रिलेटेड प्रॉब्लम्स जो है, या मनी को जो कंट्रोल करता है, जो भी मॉनेटरी पॉलिसीज़ वगैरह होती है उन सबको जो कंट्रोल करता है वो होता है सेंट्रल बैंक। सेंट्रल बैंक जो है वो सारी जो उसकी ब्रांचें हैं उन सब पर अपनी नज़र रखता है। तो आज हम पढ़ेंगे इनके फंक्शंस ऑफ सेंट्रल बैंक। फर्स्ट फंक्शन है इंश्योरेंस ऑफ करेंसी, सेकंड है मिनिमम रिजर्व सिस्टम, थर्ड है बैंकर्स एंड कंट्रोलर्स, फोर्थ है गवर्नमेंट बैंकर्स, एजेंट्स एंड एडवाइजर्स, फिफ्थ है कस्टोडियन ऑफ फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व, और सिक्स्थ है क्लियरिंग हाउस फंक्शन। चलते हैं फर्स्ट पर, इंश्योरेंस ऑफ करेंसी। Central bank has the legal right to issue and circulate the currency of the country. RBI keeps a minimum fund. It brings uniformity in currency. Central bank जो होता है उसके पास लीगल राइट होता है करेंसी को इशू करने का, और पूरे देश में जो है उसे सर्कुलेट कराने का। जो सेंट्रल बैंक होता है, आरबीआई होता है, हम आरबीआई रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया उसी को सेंट्रल बैंक कहते हैं, ये मैं आपको बता देती हूँ। और सेंट्रल बैंक जो होता है उसके पास मैक्सिमम फंड होता है, मतलब जितने बैंक चल रहे हैं पूरी कंट्री में उन सबसे जो ज़्यादा फंड होता है वो होता है रिजर्व बैंक के पास, मतलब आरबीआई के पास। और वो जो होती है अपनी करेंसी कैसे सर्कुलेट करनी है, कितनी सर्कुलेट करनी है, हर चीज़ पर ध्यान रखती है। चलते हैं सेकंड पर जो है मिनिमम रिजर्व सिस्टम। अंडर दिस सिस्टम आरबीआई कीप्स अ रिजर्व ऑफ 115 करोड़ इन द फॉर्म ऑफ गोल्ड एंड सिल्वर फॉरेन सिक्योरिटी वर्थ ऑफ 85 करोड़ कीप्स अ मिनिमम रिजर्व फंड with these reserve fund of maximum 200 crore. The Reserve Bank can issue currency up to unlimited quantity. जो रिजर्व बैंक है वो कम से कम
115 करोड़ रुपीस गोल्ड के फॉर्म में अपने पास रखता है और 85 करोड़ रुपीस जो होते हैं वो फॉरेन सिक्योरिटी के उस पॉइंट ऑफ व्यू से अपने पास रखता है। और किसी भी जो भी रिज़र्व फंड के हिसाब से हम रखते हैं, हमने रिज़र्व फंड पढ़ा है अकाउंट्स में, रिज़र्व फंड क्या होता है। उस रिज़र्व फंड में आरबीआई अपने पास 200 करोड़ रुपीस रखता ही है। और जो आरबीआई होता है उसके पास करेंसी कितनी सर्कुलेट करानी है या उसके पास खुद के पास कितनी करेंसी उसको रखनी है, उसकी कोई लिमिट नहीं है, वो अनलिमिटेड क्वांटिटी होती है। चलता है थर्ड पॉइंट की तरफ, जो है हमारा बैंकर्स एंड कंट्रोलर्स। द सेंट्रल बैंक regulates and controls all activities of commercial bank. It performs the function of bankers of all other banks in the country. जो सेंट्रल बैंक होता है वो रेगुलेट भी करता है और कंट्रोल भी करता है सारी जो कमर्शियल बैंक की एक्टिविटीज़ होती है। सारे कमर्शियल बैंक, इंडिया में जितने भी कमर्शियल बैंक्स हैं उन सबको कंट्रोल करता है, उन सब की जितनी एक्टिविटीज़ होता है सबको कंट्रोल भी करता है, मैनेज भी करता है, रेगुलेट भी करता है, वो करता है आरबीआई। और जो भी फंक्शन बैंकर करते हैं, जितने भी बैंक हैं, सिर्फ कमर्शियल बैंक नहीं, जितने भी बैंक हैं इंडिया में उन सब पर आरबीआई ध्यान रखता है। चलेंगे हम नेक्स्ट पॉइंट पर, जो है हमारा फोर्थ पॉइंट, गवर्नमेंट बैंकर एजेंट एंड एडवाइजर। द सेंट्रल बैंक एक्ट एज अ एसोसिएट इन अचीविंग हायर ग्रोथ रेट ऑफ द कंट्री. It acts as an advisor in policy formulate for economic development of the country. सेंट्रल बैंक जो होता है वो एक ग्रोथ रेट जो होती है इंडिया की, जो कंट्री की, उस पर ध्यान रखता है, उसे जो ज़्यादा से ज़्यादा ग्रोथ रेट को बढ़ाने की ट्राई करता है। जो सेंट्रल बैंक होता है वो ट्राई करता है और ये एक एडवाइज़र की तरह जो पॉलिसी होती है इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए कंट्री में, उसमें एक एडवाइज़र का काम भी करता है। ये एक एडवाइज़र बनकर जो पॉलिसीज़ का फॉर्मेशन होता है कंट्री के लिए, जो इकोनॉमिक पॉलिसीज़ का फॉर्मेशन होता है, इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए जो पॉलिसीज़ का फॉर्मेशन होता है, उस पर भी आरबीआई काम करता है, उस पर भी एज अ एडवाइज़र सेंट्रल बैंक हमारा आरबीआई जो है वो काम करता है। फिफ्थ है हमारा कॉर्डोटन ऑफ फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व। सेंट्रल बैंक इज द कस्टोडियन ऑफ एन कंट्री स्टॉक ऑफ गोल्ड एंड इंटरनेशनल करेंसी. द सेंट्रल बैंक मेंटेन द स्टेबिलिटी ऑफ एक्सचेंज रेट फिक्स्ड बाय द गवर्नमेंट. द central bank has two major functions in the field that foreign exchange. जो सेंट्रल बैंक होता है वो जो गोल्ड की जो भी स्टॉक होता है, इंटरनेशनल करेंसी का जो भी स्टॉक होता है, उसे अपने पास रिजर्व में मिनिमम हमेशा रखता ही है। जो मिनिमम रखता है वो मैंने आपको बताया कि गोल्ड जो होता है वो अपने पास आरबीआई 115 करोड़ रखता है और जो फॉरेन करेंसी होती है वो हमारे पास आरबीआई 85 करोड़ अपने पास रखता है ताकि ज़रूरत के टाइम पर वो उसे काम में ले सके। जो आरबीआई होता है वो गवर्नमेंट के ने जो भी एक्सचेंज रेट फिक्स की होती है उसे मेंटेन रखने के लिए, उसे जैसी है वो वैसे ही रखने के लिए भी काम करता है। जो सेंट्रल बैंक होती है उसके 2 मेजर फंक्शंस होते हैं। फर्स्ट तो होता है कि जो इंटरनेशनल करेंसी है उनका कस्टोडियन करके रखना, कंट्री के पास रिजर्व में इंटरनेशनल करेंसी को रखना। और सेकंड होती है इट मेंटेनेंस द स्टेबिलिटी ऑफ एक्सचेंज रेट ऑफ डोमेस्टिक कंट्री। जो एक्सचेंज रेट होती है अपनी कंट्री की, डोमेस्टिक कंट्री मतलब खुद की कंट्री की जो
जो एक्सचेंज रेट है उसे भी मेंटेन करने का काम करती है आरबीआई। चलते हैं नेक्स्ट एंड लास्ट पॉइंट पर। नेक्स्ट एंड लास्ट पॉइंट है हमारा क्लियरेंस हाउस फंक्शन। कमर्शियल बैंक गेट ऑल द क्लियरिंग फंक्शन फ्रॉम सेंट्रल बैंक। The clearing house function of central bank means the claims of various banks against one another with least use of case। कमर्शियल बैंक जो होती है उसके लिए जो क्लियरेंस फंक्शन है वो बहुत ही इम्पॉर्टेंट होता है। जो कमर्शियल बैंक होती है वो सेंट्रल बैंक से सारे क्लियरेंस फंक्शन लेती है, ताकि क्लियरेंस हाउस फंक्शन जो है वो उसमें सेंट्रल बैंक जो होते हैं उसका मीनिंग होता है कि जो भी बैंक्स के अगेंस्ट कोई भी केस है या कोई भी यूज़ है वन अनदर के लिए तो उस पर आरबीआई काम कर सके। तो चलते हैं आज के क्वेश्चन की तरफ। अभी मैंने आपसे एक क्वेश्चन पूछा था, विच बैंक फर्स्टली स्टार्टेड नेट बैंकिंग इन इंडिया। तो इसका आंसर है ICICI। So thank you guys for this video. I will see you in the next one. Thank you.